जिसमें वो जीसस के बारे में बताती थी कि वो कितने मेहरबान हैं, वो कैसे सब लोगों के साथ रहते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं। रोज रात में सोने से पहले जब हम सब भाई बहन ये सुन के सोते थे, और मेरे घर में सब लोग जब ये सुन के सोते थे, तो बहुत पीसफुल नींद रहती थी। और शायद वही एक कारण था कि मेरे पिताजी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। एक टाइम तो वो इतने दुबले हो गए, वो दिन भर काम करते थे और चिंता की वजह से उन्हें भूख नहीं लगती थी। तो मेरी माँ जब भी वो दूध निकालने जाते थे और अगर कुछ टाइम तक नहीं आते थे, तो मेरी माँ देखने जाती थी कि ऐसा तो नहीं कि वो बीमारी की वजह से कहीं गिर गए हो या फिर उन्होंने कुछ सुसाइड करने की कोशिश की हो। बट ऐसा कभी नहीं हुआ, और इतनी परेशानी होने के बावजूद मेरे पिताजी 96 ईयर जिए, 96 ईयर रहे, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करने की कोशिश की। तो अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे आप लोग हैं जो भी आप हाउस वाइफ हैं या जिनके पास भी टाइम है, आप दिन भर बैठ के चिंता करते हो सकता है कोई जेन्युइन चिंता भी होगी, सब कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेकार है। आपको नहीं लगता कि क्या आप वो वाला टाइम इन्वेस्ट करो अपने बच्चों के लिए? किस तरीके से कि एक रोज रात में कुछ अच्छी चीज प्रिपेयर करो और उनको रात में वो चीज सोने से पहले सुनाओ, जो कि हम जिस भी देवी देवता, भगवान या अल्लाह या जीसस, नानक, जिसके बारे में जिसको भी आप मानते हो, उनके बारे में कुछ एक अच्छी स्टोरी। अब आप कहते हो कि आपको नहीं पता, तो आप इस पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप उसको उसी रूट लेवल पे बताओगे ना, ग्रॉस लेवल पे, तो उनका कोई मेक सेंस नहीं होता। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर मैं हमारे गीता के बारे में बताती हूँ, अगर मैं मेरे बेटे को बताऊं कि भाई एक कौरव थे, एक पांडव थे, ये भाई थे और आपस में लड़े, भगवान ने इनसे कहा कि लड़ो, तो आई थिंक ये एक बहुत ही गलत मैसेज है कि हमको बड़े होके लड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई को काटना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर हम इसके मीनिंग में जाएंगे ना, तो ये एक बहुत ही अलग मीनिंग है। इस मीनिंग में ये हम उनको बता सकते हैं कि 5 अच्छी चीजें थी जिनको पांडव कहा जाता था, जो कि इंटरनल थी, अपनी इंसान की अच्छाइयां थी, और एक इंसान के अंदर वो 100 बुराइयां थी। जैसे ही उसने भगवान का साथ लिया उन 5 अच्छाइयों ने, तो वो इतनी एम्पावर हो गई कि उन्होंने वो 100 बुराइयों को खत्म कर दिया। तो अगर इस तरीके से आप उन्हें कुछ बताओगे ना, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बजाय कि आप सीधे उसको लेके पढ़ने लगो, आपको उनका मीनिंग भी नहीं पता, तो ना उससे आपका भी कुछ नहीं होगा और उन बच्चों का भी कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग थोड़ा टाइम, अगर आधा घंटा भी इसके लिए निकालोगे ना, थोड़ी देर, तो आप टेंशन से दूर हो जाओगे। और आपकी जिंदगी में कितना भी टेंशन चल रहा है, लेकिन कम से कम आपको ये तो लगेगा कुछ टाइम बाद कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हो। आप पैसे से नहीं कर सकते, आप किसी चीज से नहीं कर सकते। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो, तो क्या घर बैठ के आप इतना नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए कि सोने से पहले उन्हें कुछ बहुत अच्छा भगवान के बारे में बताएं, कुछ ना कुछ चीज बताएं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं।